हेलो गाइस, सो वेलकम टू द पार्ट 12 ऑफ 100 सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सीरीज। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूं, व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। आपको एक ऐसा सी का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें अगर यूजर कोई भी नंबर देता है तो उसका टेबल प्रिंट हो जाए, ठीक है। एंड टेबल किस फॉर्मेट में प्रिंट हो? बचपन वाले फॉर्मेट में प्रिंट हो, विच इज जैसे अगर आपसे बचपन में कोई कहता था भाई टू का टेबल लिख दे, तो टू का टेबल आप कैसे लिखते थे? टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, ऐसे करते करते टू टेन जा 20, ठीक है, टेंजा तक आप लिखते थे टेबल को। तो आपको ऐसे ही फॉर्मेट में टेबल को प्रिंट करना है, ठीक है, एक पूरे लाइन में, ठीक है। लाइक टू वन जा एक लाइन में, टू टू जा एक लाइन में, टू थ्री जा एक लाइन में, ठीक है, ऐसे करते करते टेंजा तक। तो कैसे करोगे? बहुत इजी है, लूप का आप यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक नंबर होना चाहिए जिसका आपको टेबल प्रिंट करना है। तो चलो टेबल जो आपको प्रिंट करना है, जैसे आपके पास एक नंबर होना चाहिए ना, टू रहा तो आप टू का टेबल प्रिंट करोगे, थ्री रहा तो थ्री का टेबल प्रिंट करोगे। तो चलो यूजर से हम वो नंबर लेते हैं। तो कैसे लेते हैं यूजर? सबसे पहले यूजर से नंबर, तो एक डब्बा बना लो, ठीक है, इन नंबर, ठीक है। एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, प्रिंट इफ प्लीज एंटर द नंबर, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, प्लीज एंटर द नंबर, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू लेना यूजर से, तो वैल्यू कैसे लेते हैं? स्कैनएफ फंक्शन की मदद से। तो इधर लिख दो स्कैनएफ, ठीक है। वैल्यू आपको किस फॉर्मेट में लेनी है? इंटीजर फॉर्मेट में। तो इंटीजर फॉर्मेट के लिए आप क्या करते हो? परसेंटेज डी लगा दो। एंड जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो कौन से डब्बे में जाके सेव हो जाए? नंबर वाले डब्बे में जाके सेव हो जाए। तो आप कॉमा के बाद क्या लिखोगे? एम्परसेंड नंबर, ठीक है। तो हमने एक जो बेसिक स्टेप था हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हमने कर लिया। हमने यूजर से एक नंबर ले लिया एंड यूजर जो भी इंटीजर नंबर डालेगा वो नंबर वाले डब्बे में जाके सेव हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने मेन लॉजिक पे, ठीक है। अब हमें यूज करना है कोई भी लूप, चाहे वाइल लूप यूज कर लो या फोर लूप यूज कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं यूज करूंगा वाइल लूप, ठीक है। अगर आपको चाहते हो कि मैं फोर लूप में इस क्वेश्चन को करूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मेरे को तो बस टॉपिक चाहिए यार वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है। मैंने इधर लगा दिया वाइल। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा जूम करके अब तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। ज्यादा जूम कर दिया क्या सर? ठीक है, मैंने लगा दिया वाइल लूप, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या हो गया? ठीक है, चलो आ जाओ, ठीक है। तो मैंने वाइल लूप लगा दी, ठीक है। अब ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट में आपको कंडीशंस लिखने हैं, ठीक है। देखो, जब भी आप टू के टेबल लिखते हो, ठीक है, हम एग्जांपल टू के टेबल से मैं समझा रहा हूं। मान लो कि यूजर ने नंबर की जगह, नंबर जो हम पूछ रहे थे यूजर से, वो यूजर ने दो डाला है, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो हमें दो का टेबल प्रिंट करना है टेंजा तक, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है? टू वन जा टू प्रिंट होता है, फिर टू टू जा फोर होता है, फिर टू थ्री जा प्रिंट होता है, फिर टू फोर जा प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखो, एक चीज तुम देखोगे, हर लाइन में तुम्हारा एक एक कौन सी वैल्यू बढ़ रही है। जैसे देखो, टू, ये पहले वन है, वन जा, फिर टू टू जा, फिर वो टू थ्री जा हो जाएगा, फिर टू फोर जा हो जाएगा। तो यही चीज हम प्रिंट करने के लिए किसका हेल्प लेंगे? लूप का यूज करेंगे, ठीक है। आप क्या करो, एक डब्बा बना लो आई नाम से, ठीक है। मैंने डब्बा बना लिया आई नाम से, उसकी वैल्यू वन दे दो, ठीक है। उसकी वैल्यू वन दे दो। मैंने आई नाम से एक डब्बा बना लिया, उसकी वैल्यू वन दे दो। अब तुम समझ गए होगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। अब वाइल लूप के कंडीशन में आ जाओ। एक कंडीशन इसमें लिख दो, आई इज लेस देन और इक्वल टू, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारा वनजा वाला पार्ट है, लाइक टू वनजा, टू टूजा। तो उस पार्ट को करने के लिए मैं ये कंडीशन लिख रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे सबसे पहले आई इज इक्वल टू वन है, तो अगर टू का टेबल प्रिंट हो रहा है तो टू वन जा, आई तो वैल्यू हमारी पहले से वन है, मैंने वो चीज स्पेसिफाई कर दिया। फिर वो टू पे जाएगा, टू टू जा, फिर वो थ्री पे जाएगा, इटरेट करेगा, टू थ्री जा, फिर वो कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? इक्वल टू 10 तक जाएगा। क्यों मैंने इधर 10 लिखा है? क्योंकि मेरे को सिर्फ कोई भी टेबल टेंजा तक ही चाहिए। हम जनरली टेबल कहां तक लिखते हैं? टेंजा तक ही ना, टू टेंजा 20, ठीक है। तो मेरे को 10 तक ही चाहिए, इसीलिए मैंने कंडीशन को स्पेसिफाई कर दिया, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं? आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू हर राउंड में एक एक बढ़ती रहे ना, क्योंकि पहले टू वन जा है, ये वन है तुम्हारा, देखो ये क्या है तुम्हारा? वन है। फिर नेक्स्ट राउंड में टू टू जा फोर हो जाएगा, तो ये देखो अब ये टू हो गया, यानी पहले तुम्हारा वैल्यू वन था, अब ये टू हो गया, मतलब हर राउंड में एक एक बढ़ रहा है। तो एक एक बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या लिखते हो? आई प्लस प्लस लिखते हो। क्या लिखते हो? आई प्लस प्लस की, एक सेकेंड में क्या कर रहा हूं, आई प्लस प्लस। क्यों आप आई प्लस प्लस लिखते हो? ताकि आई की वैल्यू हर राउंड में, हर इटरेशन में एक एक बढ़ती रहे, ठीक है। अब चलो, अब हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं। अब हमारा जो फॉर्मेट है वो हमें प्रिंट करना है, ठीक है। किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है हमें टेबल को? इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है,
ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है तुम्हारा, सबसे पहले देखो क्या है तुम्हारा, सबसे पहले 2 1 है तुम्हारा, ठीक है। तो चलो इसको कैसे हम प्रिंट करेंगे, सबसे पहले क्या है तुम्हारा, नंबर है, जिस नंबर का तुम्हें टेबल पता करना है वो नंबर है। जैसे अभी तो हम एग्जांपल ये लेके चल रहे हैं कि यूजर ने 2 डाला है। बाय द वे अगर यूजर नंबर की जगह 10 डाल देता है तो क्या होगा, 10 1 10, ठीक है। तो यूजर जो भी नंबर डालता है वो इधर रहेगा सबसे पहले में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आप क्या करो, प्रिंट फंक्शन में आ जाओ, आप इधर परसेंटेज डी लगा दो, ठीक है। परसेंटेज डी, क्यों मैंने परसेंटेज डी लगाया, फॉर्मेट स्पेसिफायर है भाई। फिर उसके बाद अभी मैं तुम्हें समझाता हूं, और ये परसेंटेज डी कौन सी वैल्यू है, ये परसेंटेज डी है तुम्हारी नंबर वाली वैल्यू, ठीक है, जो यूजर डालेगा। लाइक यूजर अगर 10 डालता है तो तुम्हें 10 का टेबल प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो वो क्या प्रिंट कर देगा, सबसे पहले 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर 2 का टेबल डालता है यूजर की नंबर में 2 का वैल्यू डालता है, तो मतलब तुम्हें 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, ऐसे करके। आई होप तुम समझ गए होगे, मैं बहुत ज्यादा अंदर घुस रहा हूं उसके, ठीक है। उसके बाद से तुम्हें क्या करना है, उसके बाद से तुम्हें क्रॉस वाला साइन प्रिंट करना है। तो क्रॉस वाला साइन सिंपल, एक स्पेस दो एंड कैपिटल एक्स कर दो, ठीक है, कर दिया। उसके बाद से आपको क्या करना है, 1 प्रिंट है इधर, ठीक है। तो ये हर राउंड में एक एक बढ़ेगा, पहले 1 है, फिर अगले राउंड में 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। यही चीज तो अभी मैं तुम्हें बता रहा था, इसीलिए तो मैंने वाइल लूप लगाई है, इसीलिए मैंने वाइल लूप लगाई है। क्यों मैंने वाइल लूप लगाई है, क्योंकि वो हर राउंड में एक एक मेरे को बढ़ाना है, जैसे 1 2 3 और कहां तक जाना है, 10 तक, इसीलिए मैंने ये कंडीशन स्पेसिफाई की है। तो एक और परसेंटेज डी डाल दो तुम, ठीक है। और ये परसेंटेज डी कौन सी वैल्यू है, आई वाली वैल्यू है, जो कि हर राउंड में एक एक बढ़ती जा रही है। सबसे पहले वो 1 है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये चीज प्रिंट हो गया। तो हमारा अगर ये हम फॉर्मेट पे ध्यान दें, ठीक है, ये अगर हम फॉर्मेट पे ध्यान दें तो हमारी क्या क्या चीजें प्रिंट हो गई हैं, 2 प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल ले लो, अगर 2 प्रिंट हो गया हमारा, एक्स प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया हमारा। अब इक्वल टू का साइन हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब इक्वल टू का साइन लगा दो, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब तुम्हें क्या प्रिंट करना है, देखो तुमने ये तो प्रिंट कर दिया 2 1 प्रिंट कर दिया और इक्वल टू का साइन प्रिंट कर दिया। अब तुम्हें फाइनल आंसर लाना है, लाइक 2 1 का आंसर 2 होगा, 2 2 का आंसर 4 होगा। ये कैसे लाओगे, ठीक है। तो तुम इसके लिए क्या करो, एक डब्बा बना दो रिजल्ट नाम का, ठीक है, एक डब्बा बना लो एंड रिजल्ट, ठीक है। मैंने एक डब्बा बना लिया एंड रिजल्ट नाम से, ठीक है। अब उसी डब्बे को खोलो इधर, एंड इसमें क्या तुम स्टोर करोगे, इसमें तुम क्या स्टोर करोगे, इस डब्बे में तुम क्या स्टोर करोगे, नंबर, ठीक है। नंबर यानी जिसका भी तुम्हें टेबल चाहिए, लाइक हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं 2 का टेबल, नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई। समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को। जैसे मानो हमें 2 का टेबल निकालना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तुम्हारा 2 आ जाएगा। फिर जब तुम नेक्स्ट राउंड में इटरेट करेगा 2 2 के लिए, तब ये क्या हो जाएगा, नंबर तो तुम्हारा 2 ही रहेगा, क्योंकि तुम्हें 2 की टेबल निकालनी है। लेकिन ये आई की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये 2 2 हो जाएगा, विच विल गिव अस 4। समझ गए। तो ऐसे हर राउंड में, हर इटरेशन वो हमें आंसर देते जाएगा, ये वाला लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो हम सिंपल इधर क्या करेंगे, सिंपल हम इधर क्या करेंगे, एक और परसेंटेज डी लगाएंगे, और ये परसेंटेज डी हमें क्या दे रहा है, फाइनल हमारा आंसर दे रहा है। एंड वो आंसर कौन से डब्बे में स्टोर है, रिजल्ट वाले डब्बे में स्टोर है। तो मैं कॉमा लगा के इधर रिजल्ट लिख दूंगा, ठीक है। एंड इधर एक स्केप सीक्वेंस लगा देते हैं, ताकि जो हमारा हर लाइक 2 1 एक लाइन में प्रिंट हो, 2 2 एक लाइन में प्रिंट हो, इसीलिए मैं स्केप सीक्वेंस भी लगा देता हूं, ठीक है। लगा दिया, लगा दिया ना, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होगे, ठीक है। देखो बहुत इजी था यार, मैं बहुत ज्यादा बेसिक में समझा रहा हूं इसे, ठीक है। इतना बेसिक में तुम्हें कोई नहीं समझाया होगा। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है। हमें क्या प्रिंट करना था, मल्टीप्लिकेशन टेबल है किसी भी नंबर का, जैसे इस फॉर्मेट में 2 1 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यूजर से ले लिया कि भाई तू नंबर बता दे, तेरे को कौन सा टेबल चाहिए। तो हमने ये एग्जांपल मान के चल रहा हूं मैं कि यूजर ने 2 डाला, ठीक है। फिर मैंने एक आई नाम का डब्बा बनाया, उसमें वैल्यू 1 मैंने स्टोर कर ली। फिर मैंने एक रिजल्ट नाम का डब्बा बनाया। फिर हम यूज किया, मैंने वाइल लूप का मैंने यूज किया। मैंने ये कर दिया कि आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। क्यों मैंने 10 ही किया, क्योंकि मेरे को सिर्फ 10 तक ही टेबल चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने 10 किया। अब आ जाओ वाइल लूप के अंदर, ठीक है। मैंने एक डब्बा जो बनाया था रिजल्ट वाले डब्बे में, मैंने क्या किया, जो हमारा आंसर है हर 1 2 3 का, जैसे 2 1 2 2 2 का आंसर क्या है 4 है, वो आंसर किस में स्टोर हो रहा है, रिजल्ट वाले में, ठीक है। नंबर तो सेम ही रहेगा 2, अगर यूजर ने 2 डाला है तो। पर आई की वैल्यू हर राउंड में बढ़ रही है। क्यों आई की वैल्यू हर राउंड में बढ़ रही है, क्योंकि मैंने इधर स्पेसिफाई किया है आई प्लस, एक सेकेंड, आई प्लस प्लस मैंने इधर लाइक स्पेसिफाई किया, इसीलिए आई की वैल्यू हर राउंड में एक एक बढ़ रही है। अब आ जाओ हमारे प्रिंट फंक्शन पे। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, परसेंटेज डी में
क्या प्रिंट होगा, नंबर प्रिंट होगा। अगर 2 का टेबल प्रिंट करना है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर x का साइन प्रिंट होगा, एग्जैक्टली ये दोनों चीज प्रिंट हो गया। उसके बाद से हर राउंड में पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर ऐसे करते करते 10 तक प्रिंट होगा। तो इसीलिए मैंने परसेंटेज डी लगाया। इस परसेंटेज डी में क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या है, पहले 1 है, ठीक है, एंड हर राउंड में एक एक बढ़ती जाएगी, यानी 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, ठीक है। फिर मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, समझ गए। फिर जो हमारा फाइनल आंसर है उसके लिए मैंने परसेंटेज डी लगा के उसमें कौन सी वैल्यू डाल दी, रिजल्ट वाली वैल्यू डाल दी, क्योंकि रिजल्ट वाला वैल्यू में जो आंसर जो तुम्हारा 2 1 का आंसर है 2, 2 2 का आंसर है 4, वो फाइनल आंसर तुम्हारा रिजल्ट वाले डब्बे में, तो मैंने रिजल्ट वाला डब्बा भी इधर डाल दिया। तो ये हमारा प्रिंट कर देगा पूरे टेबल को, ठीक है। तो पता है इस क्वेश्चन को मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस भी देखी हैं पहले जब मैं सीखता था, तो मेरे को ना कोई इतना बेसिक में नहीं सिखाया। तो यही जो गैप है मैं उसको फिल कर रहा हूं, ठीक है। इसी गैप को मैं फिल कर रहा हूं, जो मेरे को जो चीज नहीं मिली मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को मिले, कि मैं इतना बेसिक में तुम्हें हर क्वेश्चन को समझाऊं। टफ से टफ क्वेश्चन को मैं इजी लेवल में ब्रेक करके तुम्हें बताता हूं। तुम चाहे पाइथन प्रोजेक्ट्स चेक कर लो मेरे यूट्यूब चैनल पे, इतने कॉम्प्लेक्स पाइथन प्रोजेक्ट्स में तुम्हें 10 से 20 लाइन ऑफ कोड में पूरा करके बता देता हूं, एंड वो भी ईच लाइन ऑफ कोड में मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलो अब रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे कुछ एरर है क्या, एक सेकेंड, क्या एरर है, क्या एरर है। हाँ देखो 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 देखो, क्या एरर है, इधर मैंने स्टेटमेंट को क्लोज नहीं किया। चलो अब रन करते हैं। फिर एरर है भाई, क्या एरर कर रहा हूं मैं इतना। ओके, इधर दो दो ब्रेसेस कैसे लग गए, कभी कभार हो जाता है यार, बटन बटन दब जाते हैं इधर उधर। अब एग्जीक्यूट करते हैं, अब तो सही है, ठीक है। प्लीज एंटर द नंबर। तो सबसे पहले मेरे से नंबर पूछ रहा है, तो किसका टेबल मैं प्रिंट करूं बताओ, 2 का ही करे क्या पहले, चलो 2 का ही एंटर, परफेक्ट गाइस। हमारा देखो मैंने 2 प्रिंट किया, मेरे को 2 का वो टेबल प्रिंट कर देता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कहां तक 10 जा तक, क्योंकि मैंने कंडीशन स्पेसिफाई किया था कि मेरे को 10 जा तक ही चाहिए, तो 2 10 जा 20। ऐसे तुम सिर्फ 2 का नहीं भाई, किसी भी तुम नंबर का टेबल निकाल सकते हो। तो जैसे प्लीज एंटर द नंबर में मैं अगर दूसरा नंबर डालता हूं, ठीक है, जैसे मान लो मेरे को चाहिए 18 का टेबल, ठीक है, 18 का टेबल, तो मैं 18 डालता हूं, तो देखो मेरे को परफेक्ट 18 का टेबल आ जाता है। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ऐसे करके 18 10 जा 180। पता है ये वीडियो मैंने 4 बार में रिकॉर्ड की है, मैं परफेक्ट वो एक्सप्लेनेशन नहीं खोज पा रहा था कि तुम्हें ये क्वेश्चन कैसे मैं समझाऊं। एंड प्लीज अगर ये वीडियो तुम एंड तक देख रहे हो ना, तो प्लीज एक बार लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, ठीक है। अगर कमेंट या लाइक या शेयर नहीं भी करना, एक कमेंट कर देना कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, तुम समझ पाए, मेरे को वही चाहिए यार बस। चाहे तुम सब्सक्राइब करो या ना करो, पर वो कमेंट जरूर कर देना, अलग ही खुशी मिलती है। तो चलो गाइस, मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ध्यान रखो, इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करो एंड क्वेश्चंस करते रहो, एक्सपर्ट हो जाओगे। चलो गाइस, बाय बाय।